जीएसटी का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर अपने 5 करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रामन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मिल गया क्वेश्चन सबको? चलो, तो तुम लोग अपना जर्नल का फॉर्मेट बना सकते हैं अगर तुम लोग को बनाना है तो। हम तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं। तो हम लोग को रमन के बुक्स में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ रमन, इन द बुक्स ऑफ रमन। फिर अपने यहाँ पे जर्नल लिख देते हैं। तुम लोग स्टार्ट करो। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। ये वाला इजी है, तुम लोग स्टार्ट करो। हम पार्थ को PDF दे देते हैं एक बार। क्या? थैंक यू। मेरे को तो दिखाई नहीं रहा दीदी, ब्लॉक करके रखे हो। तुम्हारा नंबर सेव नहीं है। दीदी कर दो। कर रहे हैं भाई। ये आज ये तो ब्लॉक ही कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर है। ठीक है, आज मेरे पास तुम्हारे देख रहे हैं। ये मेरे इंस्टा में है नहीं। ये बैठे बैठे चलो आ जाओ। अरे नहीं हम गुड्स खरीदा संजीव से 40,000 का। लिस्ट प्राइस अपना 40,000 है। ट्रेड डिस्काउंट का रेट अपने को 10% दिया हुआ है और CGST और SGST 9% ईच। ठीक है, तो तुम लोग ना वो बना के करो, वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। याद है अपने किए थे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अपना नेट परचेजेस या नेट सेल्स आता है। लास्ट डे हम तुम लोग को बताए थे, कुछ याद नहीं है, तुम लोग सब भूल जाओ। तो आपने उसकी पढ़ाई छोड़ दो तुम लोग। क्या? उसके बाद का वापस कराया। यही तो रहा, करवाए थे ना, ये यही वाला चीज बोल रहे हैं। चलो दिखा सकते हो, लेकिन तुम लोग को वर्किंग नोट तो एनीवेज दिखाना ही पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले वर्किंग कर दे रहे हैं फिर जर्नल लिख देंगे, बिकॉज हम कितना जगह छोड़े ना, मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लिस्ट प्राइस अपने को 40,000 दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट का रेट कितना दिया हुआ है? 10%। तो कितना हो गया? 4,000 हो गया। ध्यान देके अच्छे से करो, सबके एग्जाम में आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत, स्कोरिंग अच्छे से करो। 36,000 क्या है इवंश? ये मेरा नेट परचेजेस है। वेरी गुड। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट दिया हुआ है क्या अपने को? तो फिर क्या करना है अपने को? GST ऐड कर देंगे। GST माइनस तो करते नहीं, अपने ऐड कर देंगे। CGST SGST दो दिया हुआ है, तो CGST भी मेरा 9% है और SGST भी मेरा 9% है। अर्शु समझ आ रहा है? तो 36,000 का 9% कितना हो गया? 3240। एक बार चेक करते रहो, कैलकुलेटर है तुम लोग के पास? 3240 अमाउंट चेक करते रहना, क्योंकि थोड़ा अमाउंट इधर उधर माइट भी हो सकता है। तो हम भी कैलकुलेट कर ही रहे हैं। मेरा आ रहा है 42480। 42480। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो। लिखा हुआ है आपने गुड संजीव से खरीदे हैं, और हम लोग क्या किए, खरीदे तो हम लोग GST देंगे कि GST लेंगे? GST देंगे। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, मेरे को बताओ एक बार। वाह 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 वाह, वेरी गुड। तुम GST जब देगा, तुम GST को क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा? GST को तुम, खर्चा हो गया ना तुम्हारा। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अपने परचेजेस कितना से डेबिट करेंगे? ये ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, ये मेरा नेट परचेजेस हो गया। हाँ, 36,000 यहाँ पे लिखते हैं हम। अब अपने GST पे पे कर रहे हैं तो GST को भी डेबिट करेंगे। और जब परचेज के बाद जो अपने GST दे रहे हैं वो कौन सा GST होता है? इनपुट होता है। तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना है? 3240। और यहाँ भी 3240। और क्रेडिट किसको करेंगे? अपने संजीव को। अर्शल, संजीव कौन हो गया? नहीं नहीं,
तुमको नहीं बोला था वंश, 42480 लिखेंगे इधर, राइट? क्लियर है ना? ये तुम टोटल कितना, इतना ही तो पेमेंट करेगा ना, तो तुम पेमेंट नहीं कर रहे, बस क्रेडिटर बना दे रहे अपना, तुम बाद में इसको पेमेंट करेगा, तो इतना से तुम्हारा क्रेडिटर बन गया कि अब संजीव को अपने से कितना मिलेगा, 42,480 रुपीज मिलेगा। अच्छा, नरेशन लिखने का जरूरत है कि ये तुम लोग को पता है, लास्ट समय अपने किए थे, अभी हम लिखे, ठीक है। नंबर 2 ढीला हो गया होगा, चलो नंबर 2 में आ जाओ। Purchased goods from Vijay of rupees 60,000 less 10% rate discount plus CGST and SGST at the rate 9% each paid by check। तो ये सेम है, हम लोग का नंबर 1 में क्या था, क्रेडिट परचेज कर रहे थे, नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, अपने चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इजी है, हम फटाफट इसका वर्किंग नोट बना देते हैं। ये लिस्ट प्राइस वाला ये वर्किंग दिखाने और जर्नल का कॉलम बना के जर्नल नहीं, एक्चुअली ये वाला जो वर्किंग है ना, ये जो वर्किंग है हम तुम लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, बट तुम लोग पहले एग्जाम में क्या करेगा, तुम लोग जर्नल का अपना कॉलम बनाएगा, तुम लोग अपना पूरा जर्नल कंप्लीट करेगा, और लास्ट में क्या होता है ना, फिर वर्किंग नोट दिखाया जाता है। सम जब अपना खत्म हो जाता है ना, उसके नीचे वर्किंग नोट सारा सम के नीचे, हाँ वो तुमको देखो, बहुत सारा तुमको दिखाने का जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड 2-4 तो कुछ दिखा देगा, तो टीचर को भी सेटिस्फाइड रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ तुमको आता है। तुमको एक एक का बैठ के पूरा दिखाने का जरूरत नहीं, तुम थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ दिखा, जैसे मान लो तुमको 8 जर्नल एंट्री दिया है, तुम 4 का दिखा देना बस सफिशिएंट है, तो वो सबका देने का जरूरत नहीं। और बाकी जो तुमको अपना रफ वर्क करना है, या तो तुमको शीट मिलेगा तो तुम उसमें कर लेना, नहीं तो पेज के साइड में या क्वेश्चन पेपर में जहां पे भी तुम लोग करते हैं वैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। बट कुछ कुछ वर्किंग नोट्स दिखाना पड़ेगा, जैसे अभी हम तुमको बोले 8 जर्नल एंट्री तो 4 का दिखा दे, ठीक है, मार्क्स तुमको मिल जाएगा। सबका दिखाने बैठेगा तो भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तुम वर्किंग नोट ही बनाता रह जाएगा। जैसे आपने दिखाया ना नोट्स और वो सब सब्सिडियरी बुक्स, हाँ ठीक है, जल्दी बोलो। तो उसमें मेरे स्कूल में वो नहीं है, हाँ तो नोट्स बोल नहीं पाया। हाँ ठीक है, तुमको जो स्कूल में बोला है वैसे ही तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम लोग को वैसे कर रहे हैं जैसे प्रॉपर बुक में दिया है, समझा? बुक में नोट्स है, हम भी तुम लोग को बुक करवाए हैं, स्कूल में नहीं बोल रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग विजय से सामान खरीदे 60,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट का रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, 6,000, 60,000 माइनस 6,000 कितना हो गया अपना, 54,000। अब हम लोग को कैश डिस्काउंट के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, जीएसटी ऐड करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट कितना दिया हुआ है अपने को, 9%, कितना हो गया, हाँ 4860, और यहाँ पे भी हो गया अपना 4860। ये ऐड करके मेरे को अमाउंट मेरा आ रहा है 63720, 63720, ठीक है। तो हम इसका भी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। क्या होगा जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाँ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। परचेजेस में कितना लिखेंगे अपने, 54,000, फिर अपना जीएसटी आ जाएगा 4860, यहाँ पे भी आ गया 4860, और अपने बैंक में कितना लिखेंगे, 63720, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग का नरेशन अगर तुम लोग लिखेगा भी इस क्वेश्चन का, इस ट्रांजैक्शन का, तो क्या हो जाएगा, बीइंग द गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड एट द रेट 9%, बस खत्म, ठीक है। तो नरेशन तो सिंपल है, 3 में आ जाओ। तो यही तो, और जीएसटी पे है ना, तो तुमको तो जीएसटी का रेट क्या है और कौन सा जीएसटी लग रहा है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। चलो आईजीएसटी भी तो हो सकता है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1 लाख, अपने हरी से सामान खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच, ठीक है। पेड बाय चेक इमीडिएटली, अपने तुरंत के तुरंत क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं
एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। तो अपने क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपया, तभी अपने को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है तुम लोग को पता होना चाहिए ये चीज। जरूरी नहीं है तुम तुरंत पेमेंट करेगा, कैश पेमेंट करेगा कि बैंक पेमेंट करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको जल्दी से जल्दी पेमेंट करना है तब तुमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। 90,000 सब लोग कैश डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट इसमें बाद में माइनस करते हैं, जीएसटी लगाने वो 90,000, हाँ ठीक बोल रहे। लिस्ट प्राइस मेरा 1 लाख है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, तो मेरा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये बोलो। सोचो 9 2 कितना होता है, 1800, ऐसे करो। तो 1 लाख में से 10,000 अगर अपना चला गया तो कितना बचा, 90,000। देखो वंश वो यही बोल रहा था, 90,000 के ऊपर 2%, वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही बोल रहा था। नहीं उससे मतलब नहीं, तुमको फिक्स फॉर्मेट फॉलो करना है बस। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, मेरा नेट परचेजेस आ गया, अपने परचेज कर रहे हैं ना, ये मेरा नेट परचेजेस आ गया। अब नेट परचेजेस आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे। कैश डिस्काउंट मेरे को कितना परसेंट दिया है, 2%। अब बोल रहे, सुनो, अब बोल रहे हैं कि अपने अपने को टेक्निकली अपने जिससे सामान खरीदे अपने को कितना रुपया देना है, उसको 90,000 देना है। अपने क्वेश्चन में अपने को बोला अपने पूरा का पूरा दे दिए, तो 2% किस पे लगेगा, 90,000 पे लगेगा। तो ये कितना आ गया, 1800। अब इसको माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 88,200, 88,200। अब हम लोग को क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है, बस जीएसटी ऐड कर, तो सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी कितना परसेंट है, 9%। एक सेकेंड रुको, एसजीएसटी 9%, हाँ 7938, ठीक बोला, 7938 किस पे लगाया, 9% तुम लोग 1 लाख पे, 90,000 की 88,200 पे, यहाँ पे भी 7938 आ गया। ये ऐड करके कितना आ रहा है, 104076, 104076। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे जर्नल एंट्री बगल में, यही है ना, ठीक है लिख लो। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस हम लोग कितना से डेबिट करेंगे, ये 90,000 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी कितना है, 7938। फिर यहाँ पे हो गया इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, 7938। नेट परचेजेस वाला लिखिएगा ना। 2, अपने क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 बैंक, और एक चीज क्या आ जाएगा मेरा, 2 डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि तुम परचेज कर रहे हो तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिला अपने को, 1800 का, और अपने कितना पेमेंट कर रहे हैं फाइनली, 104076, 104076। अब तुम लोग देख लो, डेबिट ऐड कर लो, क्रेडिट ऐड कर लो, देखो डेबिट और क्रेडिट तुम लोग का मैच कर रहा होगा। ये जर्नल एंट्री है। चलो नेक्स्ट करें, आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख। अब इसको तुम लोग लगा लो स्टार मार्क, बिकॉज यही तुम लोग एग्जाम में पूछेगा, इजी वाला नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। क्या लिखा हुआ है देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख। अपने तरुण से सामान खरीद रहे हैं, कितना रुपए का, 1 लाख रुपए का सामान खरीदे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अपने को क्या करना है, 10% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट भी अपने को दे दिया, 9% है। पेड हाफ द अमाउंट बाई चेक।
अपने क्या कर रहे हैं, क्या पूरा पैसा उसको दे रहे हैं? नहीं, अपने आधा पैसा उसको दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? जितना अपने एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट पूरा पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। तो आधा पेमेंट अभी कर रहे हैं, तो आधा पेमेंट में क्या लगेगा, मेरा कैश डिस्काउंट लगेगा। अब ये सम क्या है, ये सम को करने का एक ट्रिक है। बस तुम लोग का पूरा जीएसटी में ये वाला चीज आएगा ना, कोई भी तुम लोग का सम में आ जाए, तुम लोग को एक ही ट्रिक फॉलो करना है, जो अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं। वो ट्रिक फॉलो करने से सम आराम से हो जाएगा। अगर तुम लोग अपना दिमाग लगाएगा तो सम गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक को ही क्या करना है, अपने को फॉलो करना है। तो आ जाओ, चलो क्या है, बस सेल्स में, परचेजेस में, हर जगह ये ट्रिक काम आना है। लिस्ट प्राइस अपने को दिया हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। लिस्ट प्राइस से क्या करेंगे अपने, वर्चुअल देख लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, फिर समझ नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट तुमको कितना दिया हुआ है, 10%। बस ये वाला अगर एक चीज तुम समझ लेना, मान लो तुम लोग का सेट ऑफ को छोड़ के, जीएसटी में एक पार्ट और है सेट ऑफ, उसको छोड़ के मान लो तुम लोग का 90% हो गया। बस उसके बाद एक सेट ऑफ ही रहेगा जो तुम लोग का बचा हुआ रहेगा, बाकी तुम लोग सब समझ गया। तो ये मेन है जो एग्जाम में पूछता है। अगर पंखा बंद करना है तो पंखा बंद कर दो, दिक्कत नहीं। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। ये मेरा कितना हो गया, 90,000। नहीं, बंद कर दो, तुमको ठंडा लग रहा है। तो ये क्या आ गया मेरा, नेट परचेजेस। हम इधर लिख देते हैं, ये मेरा आ गया नेट परचेजेस। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, लेकिन कितना परसेंट, 2%। लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे होता है, जितना हम लोग दे रहे हैं। तो 90 का आधा कितना होता है, 45,000। तो 45,000 का कितना परसेंट था, 2%। कितना हो गया, 900 रुपया। ये माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, 89,100। 89,100, क्योंकि 90,000 से अगर तुम 1,000 माइनस करता तो कितना होता, 89 होता, राइट। अब 900 रुपया तो वो 100 उधर हो गया ना, तो 89,100। चलो, अब अपने को क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है। हाँ वही लगाए ना, देखो कैश डिस्काउंट 45,000 भी तो लगाए हैं। वहाँ पे दिखाया 90 के नीचे तो माइनस तो 90 से होगा, 90 वो उसका लगेगा, मतलब है वो नहीं होगा। हाँ अब समझिए, हमको समझाना था, मेरे से करो विश्वास कुछ नहीं करने वाला। नहीं नहीं, वो एक्चुअली शायद नहीं, वो शायद ये वाला चीज देखी नहीं होगी। उसको लगा होगा कि 90,000 रुपये हम डायरेक्ट लगा दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। सब में 9% क्यों दे रहे हो? चलो, अब 9% लगाओ, 89,100 का 9% कितना हो गया, 8019 ना, 8019। चलो अब ऐड करते हैं अगर, तो आ रहा है मेरा 105,138, 105,138। इतना तुम लोग को समझ में आया? ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल सिंपल सा वर्किंग है, जो अभी तक अपने करते आ रहे थे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। नहीं नहीं, एक और वर्किंग भी करना पड़ेगा। ये इजी सा वर्किंग था जो अभी तक अपने करते आए हैं। ठीक है, अब तुम लोग का दूसरा स्टेप क्या रहेगा, तुम लोग पहले बेसिक जर्नल एंट्री लिख लेना। तुम लोग अमाउंट मत लिखना, खाली नॉर्मल जर्नल एंट्री लिखो। क्या क्या आएगा देखो, अपना क्या आएगा, परचेज आएगा, हम यहाँ पे मार्क करते हैं, परचेजेस आएगा। अपने को कैश डिस्काउंट मिला है तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। अपने जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी को डेबिट करेंगे, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। और 2 चीज आएगा, अपने किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। और क्रेडिटर भी आएगा, क्योंकि आधा पेमेंट दे रहे हैं, आधा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो जितना नहीं दे रहे उतना से मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। हाँ हम रुको, नहीं एक चीज है इसीलिए तुमको बोल रहे हैं, पहले हम जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, अभी अमाउंट कोई मत लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वही ट्रिक हम तुम लोग को बता रहे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछेगा तुम लोग को। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जाम में? नहीं, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और एक क्या हो जाएगा, तरुण। तरुण अपना क्रेडिटर है, क्योंकि ये पूरा पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो इसलिए मेरा लाइबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर भी क्रिएट होगा। अब देखो, अब पहले लिखो, सुनो मेरा बात। परचेजेस में कितना आएगा, 90,000 नेट परचेजेस, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अपना नेट परचेजेस होता है, 90,000 लिख दिया। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में 8019 लिख दो, 8019, 8019। अब देखो, ध्यान दो, मतलब अगर हम देखें टोटल अमाउंट टू बी पेड टू तरुण, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू तरुण कितना है मेरा, 90,000 का हम परचेज किए, 90,000 रुपया तो देंगे, साथ में जीएसटी भी देंगे, 8019 प्लस 8019, राइट। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है मेरे को बताओ एक बार, ये मिला के हो रहा है 106038। एक बार देख लो, चेक कर लो प्लीज, 106038, एक बार देखो आया। तो देखो तुम लोग सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले तो तुम लोग नॉर्मल वर्किंग किया, 1 लाख तुम लोग का जो लिस्ट प्राइस था उससे तुम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर बोल रहे आधा पेमेंट कर रहे, तो 90,000 का आधा 45 हुआ, उस पर 2% तुम लोग कैश डिस्काउंट लगा दिया। उसके बाद तुम लोग का जो अमाउंट आया उस पर तुम लोग क्या किया है, जीएसटी ऐड किया है, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा स्टेप क्या था, तुम लोग नॉर्मल ऐसे सिर्फ जर्नल एंट्री लिख लेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, तुम लोग परचेजेस का अमाउंट लिखेगा और जीएसटी का अमाउंट लिखेगा। अब तुम लोग देखेगा कि टोटल अमाउंट तरुण को कितना देना है, 106038, लेकिन अब यहां से होगा क्या, तुम लोग इसको फुल पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, मतलब टोटल अमाउंट अब कितना देना है उसको, 90,000 गुड्स का तो देना है, साथ में ये भी तो देना है हम लोग को, समझ में आ रहा है। तो टोटल अमाउंट अपने को 106038 देना है, इसका आधा करो, इसका आधा आ रहा है 53019, एक बार देख चेक कर लो, 53019, 53019, पता है ये वाला कैलकुलेशन हम लोग क्यों किए हैं, सिर्फ जीएसटी के लिए, सिर्फ जीएसटी के लिए हम लोग ये वाला कैलकुलेशन किया। और हम लोग जीएसटी पहले ऐड नहीं कर सकते, पहले हम लोग को ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जीएसटी ऐड कर पाएंगे। तो हम लोग ये वाला जो वर्किंग किए ना सिर्फ जीएसटी निकालने के लिए किए हैं, कि टोटल अमाउंट तरुण को कितना देना है, तो 90,000 गुड्स का तो देना है, साथ में जीएसटी भी अपने को देना है, तो मतलब अब इतना हम लोग को टोटल अमाउंट देना है। लेकिन अभी तक अपने इसको इतना दिए नहीं, अपने कितना दिए उसको, आधा दिए, मतलब ये उसको अभी अपने पे कर रहे हैं, और ये क्या है, अपना ड्यू है, समझ में आया। तो जितना ड्यू है उससे तरुण को क्या है, क्रेडिटर बना दो, क्रेडिटर बना दो। अब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 53019 पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे वापस। ये कैश डिस्काउंट हमने कितना कैलकुलेट किए थे, 900 रुपया, तो वो इस अमाउंट से माइनस करो वापस, 900 रुपया, 52119, ठीक है, 52119। तो एक्चुअल पेमेंट अभी अपने कितना कर रहे हैं, 52119, अपने को डिस्काउंट कितना का मिला, 900 का, और अपने कितना पेमेंट कर रहे हैं, 52119। अब तुम लोग डेबिट और क्रेडिट ऐड करके देखो, तुम लोग का मैच हो जाएगा। तो तुम लोग को ये जब हाफ वाला आएगा ना, कि अभी हाफ दे रहे हैं, तो तुम लोग को ये ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, तुम लोग इस हिसाब से नहीं कर सकता, सिर्फ ये वर्किंग के थ्रू करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अवनी, अन्वेषा और पार्थ, समझ आया क्या, हाँ मैम। ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के, हम 100% तुम लोग को बता दे रहे हैं, तुम लोग को स्कूल में यही पूछेगा, वो सिंपल जर्नल एंट्री पूछेगा, लेकिन ये भी पूछेगा वो तुम लोग को। तो जितना भी हाफ वाला सम है ना, बस तुम लोग को सब में ऐसे ही करना है, और कुछ सोचना ही नहीं है, और कोई दूसरा ट्रिक ही नहीं है इस सम का। अर्शल, पूछना है कुछ, पक्का, ठीक है, 1-2 बार और 2-3 बार आएगा तो तुम लोग का रिविजन हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, वो तो तुम मत करना, इसी की तरफ देख रहे हैं। कितना, कौन सा हुआ अपना 4, चलो 5 में आ जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है। वेरी गुड,
चलो, sold goods to Bhuvan for ₹40,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each. तो ये तो बहुत सिंपल सा है ना? छोड़ दे। नहीं, तो अपने भुवन को क्या है, सामान बेचे हैं 40,000 का और ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ 10%। तो चलो कर लो, करो तुम लोग, हम स्टार्ट करते हैं। करो अर्शल। ये नेट सेल्स होगा ना? नेट सेल्स हो गई है। लिस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है 40,000। वो नीचे कहाँ जा रहे हो? अरे ठंड है। ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, 4,000, 36,000 आ गया। 36,000 के बाद अपने को कैश डिस्काउंट दिया हुआ नहीं, सीधा जीएसटी ऐड कर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना परसेंट बोला है मेरे को? 9%। एक बार बोलो तो कितना आ रहा है? 3240। क्या किया नहीं है? हाँ, क्या कर रहे हैं? मैंने किया है। मेरा हो गया 42480। 42480। चलो ठीक है, इसका जर्नल एंट्री बताओ तो। भुवन to output CGST account to output SGST account to sales. भुवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बैठ नहीं सकते ना अर्शल, पीछे स्प्रिंग लगा है तुम्हारे। सेल्स अपना 36,000 होगा, CGST SGST 3240 और भुवन का अपना कितना हो जाएगा? 42480। कि भुवन 42480 से क्या बन गया? डेटर बन गया। डेटर डेटर। और हम क्या बोले? हम हिब्रू बोले कि लैटिन बोले? हम स्पेनिश सीखते थे बट हम उतना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, हम अपना ही लैंग्वेज सीख ले, वही बहुत है मेरे लिए। चलो ठीक है, अरे आगे करते हैं। 6 वाला ट्रांजैक्शन। Sold goods to Varun for ₹50,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each. Received check for the amount. तो आपने उसको सामान बेचे, इस बार मेरा डेटर क्रिएट नहीं होगा, इस बार क्या होगा, वो मेरे को पैसा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट प्राइस मेरे को कितना दिया हुआ है? 50,000। इससे हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करेंगे? 10%। तो कितना हो गया? 5,000। ये आ गया मेरा 45,000। ठीक है, 45,000 के बाद मेरे को क्या करना है? सीधा जीएसटी ऐड कर देना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट? 9%। कितना? 405 दोनों ना? 4050 और ना वो ऐड करके 53100। ठीक है, बोल रहे हैं 53100। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री करो तुम लोग, स्टार्ट करो जर्नल एंट्री। क्या होगा बोलो मेरे को? जर्नल एंट्री हाँ बोलो। The bank account debit to OCGST, OSGST to sales. O मतलब output. Bank account debit to OCGST according to Vansh. Then again OSGST account debit, sorry, credit to sales account. To sales account. ठीक है, तो अपना बैंक में आ रहा है 53,100 अपने पास। सीजीएसटी का आ रहा है 4050, एसजीएसटी का आ रहा है 4050 और अपना सेल्स में कितना आ जाएगा?
45,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या वो वही वाला है क्या, हाफ वाला है क्या? उसके बाद का बाहर है। हर्षिल तुम इतना धीरे धीरे कर रहा है ना, आज तो कब अजीब नहीं लगता है? तुम बताओ थोड़ा सा, काइंडली इलैबोरेट। हम हमेशा करता ना, आज पता नहीं ब्रेन चल नहीं रहा। Sold goods to Dev for rupees 1 lakh, less 10% trade discount, plus CGST and SGST at the rate 9% each. तो अपने देव बोल के किसी व्यक्ति को अपने सामान बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट अपना 10% है, CGST SGST 9% अपने को मेंशन कर दिया, received by check immediately and allowed 2% कैश डिस्काउंट। तो अपने को 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी अपने दे रहे हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो बंदा मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दे रहा है चेक के थ्रू। ठीक है, स्टार्ट करो। लिस्ट प्राइस अपने को 1 लाख दिया हुआ है, इससे अपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का रेट अपने को 10% दिया है, तो ये अपना कितना हो गया 10,000। तो नेट सेल्स 90,000 आया है, 90,000 से क्या माइनस करेंगे वंश अपने? 8100 माइनस तो कर ऐड कर देना बाबू ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ध्यान दो, आंख खोल के देखेगा तब तो होगा। नहीं, वो रिवर्स करना पड़ेगा, अपनी बताएंगे, क्योंकि परचेज तुम्हारा क्रेडिट होगा ना, ड्रॉइंग्स टू परचेज। अगर प्राइवेट यूज के लिए लेके जाया जा रहा है तो वहां पे GST को रिवर्स करना पड़ेगा। कितना आ रहा था ये? 1800 आ रहा था, कितना आ रहा है ये माइनस करके? 88,200। हाँ ठीक है, CGST SGST 7938। ठीक है, कितना आ रहा है ये टोटल? 104076। चलो ठीक है, हाँ आगे बताओ फिर। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा डेबिट में? और क्या होगा डेबिट में? डिस्काउंट अलाउड भी होगा ना, क्योंकि तो और तो डेबिट में कुछ नहीं होगा। आउटपुट वाला जो तुम बोल रहे हो, तुम तो सामान दे रहा है, किसी को बेच रहा है, तो तुमको GST देगा तो। हाँ नहीं, हम वही बोले कि डेबिट में तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, बाकी जो तुम आउटपुट वाला बोला वो सब क्रेडिट में होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे अपने? सेल्स अकाउंट। टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। बैंक में कितना आएगा वंश? ठीक है, डिस्काउंट अलाउड में सेल्स, आउटपुट 7938 ठीक है 7938 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला, चलो आओ, ये वही है हाफ वाला, तुम लोग को जो ट्रिक बताए थे वही वाला करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू जोरावर फॉर ₹2 lakh, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। तो अपने इस बार जोरावर को सामान दे रहे हैं 2 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट अपने को 10% दे दिया, CGST और SGST अपने को 9% दिया हुआ है। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, अपने को तुरंत कितना मिल रहा है? आधा रुपया मिल रहा है, और अपने जितना आधा रुपया अपने को मिल रहा है उस पर अपने 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट प्राइस अपना कितना है? 2 लाख रुपया। लिस्ट प्राइस से हम क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे,
ट्रेड डिस्काउंट का रेट मेरे को 10% दिया है विच इज 20,000। तो ये कितना आ गया मेरा 1,80,000। 1,80,000 क्या है? नेट सेल्स। नेट सेल्स है 1,80,000। उसके बाद अपने क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। 2% कैश डिस्काउंट बोला है, लेकिन कितना का? 90,000 का 2% होगा। तो 90,000 का 2% कितना होता है? 1,800। अब माइनस करके मेरा अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे? 1,78,200। 1,78,200 प्लस अब क्या करेंगे? अपने जीएसटी ऐड करेंगे। सीजीएसटी कितना परसेंट है? 9%। और एसजीएसटी कितना परसेंट है? कितना? 16038। 16038। और यहाँ भी आ गया 16038। अब ये टोटल ऐड करके कितना आ रहा है? ये आ रहा है 210,276। 210,276। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाला वर्किंग हो गया अपना, जो अभी तक अपने करते थे, एकदम इजी वाला। अब तुम लोग का दूसरा स्टेप क्या था कि तुम लोग क्या करेगा? जर्नल एंट्री एक बार पास कर दो। पहले जर्नल एंट्री पास कर दो। तो देखो, अपने को अपने सेल्स किए तो अपने को पैसा मिलेगा, है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने डिस्काउंट दे भी रहे हैं, और लेकिन जो जिस पे डिस्काउंट अपना दिया जा रहा है वो बंदा मेरे को पूरा पैसा नहीं दे रहा है, वो आधा पैसा दे रहा है। तो अपना डेटर भी क्रिएट होगा अलग से, क्योंकि वो मेरे को आधा ही रुपया दिया है अभी तक। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? हम तुम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। वंश ट्राई करो तो जर्नल एंट्री क्या होगा? ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट। अर्शल तू मेरे को अमाउंट्स बताएगा। जोरावर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अर्शल बताओ तो अपन क्या करें? सेल्स होगा तो 1,78,000। गलत। देखो, पहले तुमको बोले थे ट्रिक फॉलो करने हैं, यहाँ पे एक और चीज करना है। तुमको अल्टीमेटली इससे कितना मिलना चाहिए? 1,80,000 तो मिलना ही चाहिए। साथ में तुमको जीएसटी भी मिलेगा 16038 प्लस 16038, है ना? वो तुमको गुड्स का तो रुपया देगा, साथ में जीएसटी भी देगा, तो टोटल तुमको कितना रुपया मिलना चाहिए? 212076। इतना ही आ रहा है क्या? 212076। लेकिन क्या तुमको पूरा मिला? तुमको आधा मिला है। तो 212076 का डिवाइडेड बाई 2 करो, आधा आधा करो उसको। रुको, 212076 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे 106038 आ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक से करो। 106038। 106038। इतना तो ड्यू है, इतना वो मेरे को बाद में देगा, और इतना क्या है मेरे को अभी मिल रहा है। हाँ पार्थ, इतना मेरे को अभी मिल रहा है। अभी जो मिल रहा है मेरे को, उस पे हम क्या देंगे? उसको कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट 1,800, जो कि अपना ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट कितना आएगा? माइनस करते हैं 1800 104238। 104238। तो अल्टीमेटली मेरे को अभी कितना मिल रहा है? 104238। हाँ, ये मेरे को मिल रहा है अभी। मेरा डेटर कितना से क्रिएट हो रहा है? 106038 से। डिस्काउंट हम उसको 1,800 का दिए हैं। सेल्स हम 1,80,000 का किए हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी 16038 आ रहा है। 16038। यहाँ भी आ गया 16038। अब ये देख लो भाई तुम लोग, अब नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, वापस समझा देंगे। अर्शल, कैलकुलेटर में 1060 लिखा है, लिख दिया 1005। समझ आया? दोनों मैच करेगा ना बस। हाँ, देख लो मैच करके डेबिट क्रेडिट। समझ आया ये वाला? चलो
नेक्स्ट सम में आते हैं अपने। नेक्स्ट सम कौन सा है? क्वेश्चन 6। पास journal entries for the following transactions in the books of Akhil। यही क्वेश्चन है ना? Goods costing ₹5,000 were taken by the proprietor for personal use. These goods were purchased paying CGST and SGST at the rate 9% each। तो तुम लोग लिख लेना इन द बुक्स ऑफ अखिल, जर्नल फॉर्मेट वगैरह बना लेना, हम डायरेक्ट एंट्रीज कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं 5,000 का सामान जो है वो प्रोप्राइटर ओनर ले गया अपना पर्सनल यूज के लिए। तो अगर हम लोग एक बार जीएसटी को इग्नोर करें तो मेरा नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग्स टू व्हाट? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। अर्शल कैश कैसे? तुम तो गुड्स लेके जा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिखो एक बार, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इतना समझ आया? देखो अब क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरा बात। जब हम लोग परचेज किए थे तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज के वक्त परचेज अकाउंट डेबिट, और हम लोग जीएसटी देते हैं तो कौन सा जीएसटी आएगा? इनपुट सी जीएसटी और एसजीएसटी को भी क्या करते हैं अपने? डेबिट करते हैं। बट यहाँ तो परचेज क्रेडिट हो रहा है। अपने जो सामान खरीदे थे अपने तो इसको बेचे नहीं, अपने तो क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर क्या किया? अपना ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो सिंस परचेज क्रेडिट हो रहा है तो अपने को जीएसटी जो अपने बुक किए थे उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, जीएसटी क्या करना है? करेंगे अपने यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये नहीं कि क्रेडिट करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा, परचेज के साथ इनपुट था ना, अभी भी परचेज के साथ क्या रहेगा? इनपुट ही रहेगा। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, और यहाँ क्या हो जाएगा? टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। अपने क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं जीएसटी को, क्योंकि अपने यहाँ पे सामान बेचे नहीं है, अपने परचेज के वक्त बुक किए थे अपना जीएसटी को। लेकिन अपने सिर्फ सिंस अपने यहाँ पे ड्रॉइंग्स अपना खुद का यूज के लिए निकाल ले रहे हैं तो अपने को जीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा? कैंसिल ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ देखो आएगा भी, सारा चीज आएगा। फ्री सैंपल्स हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब के केस में भी आता है रिवर्स। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो इधर अमाउंट लिखो। परचेज में कितना आएगा? 5,000, जीएसटी लगाओ 450। आर श्योर है? 9% बोल रहे हैं ना। 450 इधर, 450 इधर, तो ऐड करके कितना हो रहा है? 5,900। मतलब रियल में वो ड्राइंग से 5,900। समझ में आया? तो परचेज अगर क्रेडिट हो रहा है तो तुमको जीएसटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अपना गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं अपने। परचेज के वक्त जब जीएसटी बुक किए थे, जब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी को भी अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। नंबर 2 में आओ। अर्शल समझा ये चीज? गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर गिवन एज डोनेशन। अब 2,000 का सामान क्या किया? अपने डोनेट कर दिए। अपने उसको बेचे तो नहीं, जो अपने को सामने से क्या अपने जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे? नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, ये तो अपने डोनेट कर दिए। अब अपने को जीएसटी जो बुक किया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो परचेज क्रेडिट होगा तो जीएसटी भी अपना क्रेडिट होगा, और परचेज के वक्त कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट। तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, करके रिवर्स करना पड़ेगा उसको। तो चलो करो। जर्नल एंट्री क्या होगा? डोनेशन अकाउंट डेबिट। डोनेशन वर्ड लिखा हुआ है तो डोनेशन लिखो ना, कोई दिक्कत। डोनेशन एंड चैरिटी तुम्हारा सेम ही है, बट जो वर्ड लिखा हुआ है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैरिटी की होंगे, चैरिटी डोनेशन एक ही होता है। नहीं, हम लोग ने ड्राइंग्स परचेज वाला भी नहीं किया। हट, आपने बोला था मुझे। क्या बोल रहे हो भाई? तुम मेरा मटेरियल निकाल के देखो वही। ये डोनेशन का अमाउंट कितना है? 360। एक सेकंड रुको, पहले ये लिख देते हैं। परचेजेस में कितना आएगा? 2,000।
180 हाँ इधर 180 और इधर भी 180, तो अब कितना आ रहा है मेरा 2360। 9%। हाँ कौशिकी मेरा बॉयफ्रेंड हो दोनों। चलो goods costing rupees 3000 were given as sample। तो अपना क्या है, सैंपल के लिए अपने क्यों देते हैं बोलो तो, सामान प्रमोशन के लिए है ना, सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट्स के लिए। तो अपने 3000 का सामान क्या है सैंपल में बांट दिए। दीज गुड्स वर परचेज्ड, जब अपने इसको सामान को खरीदे थे तब अपने जीएसटी दिए थे। अब अपने यहाँ पे सामान बेच तो नहीं रहे हैं जो मेरे पास जीएसटी आ जाएगा, अपने यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं सैंपल की तौर में बांट दे रहे हैं, तो जीएसटी को भी अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। तो करो तुम लोग, क्या होगा जर्नल एंट्री। क्या बोल रहे हो तुम, क्या लिखा हम समझ ही नहीं क्या बोल रहे हो। फ्री सैंपल्स नहीं, या तो तुम एडवर्टीजमेंट्स लिखो या तो सैंपल्स लिखो या तो सेल्स प्रमोशन लिखो। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट ऐसे थोड़ी लिखते। सैंपल्स ठीक है, फ्री सैंपल्स फ्री बोल के मत लिखो, ये बुक में तो नहीं देखे हम कभी फ्री सैंपल्स बोल। सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू i.cgst टू i.sgst। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुम लोग एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट स्लैश सैंपल्स, तुम लोग कुछ भी लिख लेना जो तुम लोग को सही लगे, कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में। सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने गुड्स दे रहे हैं इसलिए मेरा गुड्स खत्म हो रहा है। जब गुड्स खरीदते हैं तब डेबिट होता है परचेज, जब गुड्स जा रहा है मेरा वो क्रेडिट होता है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेजेस में कितना लिखेंगे बताओ मेरे को, 3000, हाँ 270, इधर भी आ जाएगा 270 और टोटल 3540। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अपने को, देखे। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 वर लॉस्ट इन फायर। आग लगने के कारण क्या हुआ, मेरा गुड्स जल गया, बर्बाद हो गया। दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। जो आग लगने के कारण खराब हो गया, जिस गुड्स को अपने जब खरीदे थे तब अपने उसके ऊपर आपने क्या है सीजीएसटी भी 9% दिए थे, एसजीएसटी भी 9% दिए थे। तो लेकिन अब तो क्या हो रहा है, अपने सामान बेच तो नहीं रहे हैं, आग लगने के कारण खराब हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, तो परचेजेस को क्या करेंगे क्रेडिट, तो अपने को जीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो चलो करो, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा। लॉस बाय फायर या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर सब कुछ चलेगा, नहीं लगेगा। बोला है क्या क्वेश्चन में। हाँ क्या, हाँ तो अगर स्टेशनरी में जीएसटी बोला है तो तुम देगा, नहीं बोला तो ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, फिर अपने यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट, फिर क्या करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स करेंगे, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेजेस क्रेडिट करेंगे, कितना से क्रेडिट करेंगे 5000 का 9% 450, इधर भी आ जाएगा 450 और इधर कितना हो जाएगा अपना 5900। उसके बाद वाले में आओ, क्या लिखा हुआ है देखें। परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹1000 अगेंस्ट कैश पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। तो अपने स्टेशनरी खरीद रहे हैं और अपने जीएसटी दे रहे हैं और कैश भी नॉर्मली दे रहे हैं, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, जीएसटी दे रहे हैं अब इस बार, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट। कितना आएगा बताओ मेरे को, स्टेशनरी में कितना आएगा 1090 1180। उसके बाद वाला क्या लिखा हुआ है कमीशन का, कमीशन पेड ₹9,000 along with CGST and SGST at the rate 9% each। अब अपने क्या कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो कमीशन दे रहे हैं तो मेरा खर्चा है, जीएसटी भी देंगे तो बुक करना पड़ेगा, उसको भी डेबिट करेंगे। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखा हुआ है कैश, टू कैश अकाउंट। कमीशन कितना दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में 9,000, 810 और कितना हो गया मेरा टोटल 10620। एक बार अमाउंट्स मैच कर लेना, कमीशन पेड। चलो आ जाओ, अब क्या लिखा हुआ है उसके बाद, कमीशन रिसीव्ड ₹18,000 बाय चेक along with CGST and SGST at the rate 9% each। तो मेरे को कमीशन मिल रहा है 18,000 चेक के थ्रू मिल रहा है, और इस बार मेरे को जीएसटी भी मिल रहा है। मेरे को बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है गलत, पूरा मेरे को बताओ जर्नल एंट्री। तुमको जीएसटी तुम दे नहीं रहा है, तुमको मिल रहा है, सेल्स के केस में मिलता है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो मिलेगा तो आउटपुट हुआ ना, क्योंकि तुम वो गवर्नमेंट को देगा, समझा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुड अर्शी, बैंक अकाउंट डेबिट स्टार्ट तो करते हैं। अरे मैम देखो टाइम हो गया, हाँ मैथ्स क्लास की इको क्लास, अरे हाँ ठीक है, अभी सर थोड़ा सा लेट आएंगे। अरे स्टार्ट तो करो बाबा, नहीं नहीं हम संभाल लेंगे वो। आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। चलो कमीशन रिसीव्ड कितना है बताओ तो, 18,000, 9% कितना हो गया 1620, यहाँ पे भी आ गया 1620, और ये कितना है 21,240। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करो, कौन सा है एक बार पढ़ो तो ऊपर वाला लाइन। हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या जीएसटी कहाँ लगते हैं, जीएसटी तो प्लस ही होता है। चलो स्टार्ट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पता नहीं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन, है ना, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इजी है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ ऑफ ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST एट द रेट 18%। तो इसका तुम लोग को बना के करो। लिस्ट प्राइस मेरा 50,000 है, उससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, कितना होगा 5,000, 45,000 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा नेट परचेजेस थी, ये तो है नहीं कैश डिस्काउंट, तो अपना IGST क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे कितना परसेंट, 18%। तो बताओ कितना आ रहा है, श्योर? इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 53100। ठीक है, जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। इसमें भी इनपुट करने मिलेगा। ऑफ कोर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी हो, परचेज करे तो तुम जीएसटी जो देगा तो परचेज के वक्त इनपुट होता है, सेल्स के केस में आउटपुट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। ये कैश तो बोल नहीं रहा है ना, मतलब क्रेडिट परचेजेस है। बोलो परचेजेस में कितना आएगा, 45,000 और जीएसटी कितना आ रहा है 8100 और राजीव 53100। ठीक है, आगे करो तुम लोग। चलो आगे करो। ये कितना नंबर था, 1। क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास कानपुर यूपी ऑफ ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18% पेड बाय चेक। तो बहुत इजी है ये भी। लिस्ट प्राइस मेरे को कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट का रेट मेरे को कितना दे दिया, 10% दे दिया। तो कितना हो गया 2,000। ये कितना हो गया मेरा 18,000। 18,000 पे हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी ऐड करेंगे। आईजीएसटी कितना परसेंट, 18%। तो आईजीएसटी 18% कितना हो गया 18,000 का, 3240। 3240 3240 प्लस 18,000 अगर अपने करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21240। 21240। चलो ठीक है, जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। जर्नल बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा बैंक में 21,240 और परचेजेस में कितना होगा 18,000 और आईजीएसटी में 3,240। चलो नंबर 3। हाँ पता नहीं भाई, वो तो स्कूल में पूछो। अब शॉर्ट फॉर्म्स तुम यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो हम कैसे बताएं अर्षित, बताओ। दीदी सर आ गए क्या, आ गए सर, तो आके बैठे मैं पहले से, सर काम कर रहे हैं अभी कुछ। ठीक है, 2 ये वाला कर लो फिर चलो। ये वाला एज इन 3 वाला, मतलब ये वाला ही का ट्रांजेक्शन कर लो फिर चला जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम परम चेन्नई तमिलनाडु ₹1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18% पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है चलो, तो क्या बोल रहे हैं, अपने सामान खरीदे 1 लाख रुपए का, लिस्ट प्राइस मेरे को कितना बोल रहे हैं 1 लाख रुपया। फिर अपने क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना परसेंट, 10%। ये हो गया मेरा 10,000। 1 लाख में 10,000 माइनस किए तो मेरा कितना आ गया 90,000। अब वंश क्या करेंगे, हमने कैश डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है कैश डिस्काउंट, किस पे लगाएंगे, कितना आएगा 1800। कितना आ रहा है 88,200। 88,200 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी 18% ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 15,876। ठीक किया ना, 104,076। चलो जर्नल एंट्री करो। क्या होगा जर्नल एंट्री, हम यहां लिख दे रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, राइट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे वंश, अब टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। और क्या आएगा, परचेजेस में कितना लिखेंगे अपने 90, आईजीएसटी में कितना लिखेंगे 15,876
बैंक में कितना आएगा 104076 और डिस्काउंट रिसीव में कितना आएगा 1800। डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है क्या देख लो। करें उसके बाद 105876। हाँ हाँ डेबिट भी है। 4 में आओ। हैं? तुम जा सकते हो मतलब ऐसे थोड़ा होता है। अरे नहीं सही है तुम जा सकते हैं, तुमको तो एनीवेज आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बाद में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये 4 लास्ट करवा रहे हैं, फिर हम क्लास एंड कर देंगे, बाकी अपने नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम जास एर्नाकुलम केरला ऑफ ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST एट द रेट 18%, पे हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। चलो ठीक है, बहुत इजी है, स्टार्ट करो तुम लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौशिक एक बार देखो ना वो स्टूडेंट आ गई है क्या, सर को पूछ लो कि अर्शिल को 5 मिनट बाद भेजे कि अभी तुरंत भेज दे। हाँ ऑफिस में होंगे एक चेक या तो चलो हम कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मेरे को कितना दिया हुआ है 1 लाख। हम लोग इससे क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना परसेंट 10% विच इज 10,000, ये हो गया मेरा 90,000। फिर हम लोग कैश डिस्काउंट कितना माइनस करेंगे, 2% दिया हुआ है क्या कैश डिस्काउंट अपने को, हाँ 45,000 का कितना आ रहा है 900, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 89,100 ना, श्योर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे IGST ऐड करेंगे, कितना परसेंट 18%, एक बार बताओ तो कितना आ रहा है 1603। हाँ 16038 ऐड करके अमाउंट बताओ 10538। 105,138। तो ये अपना सिंपल वर्किंग हो गया। अब जर्नल एंट्री लिख लो, जर्नल एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और क्या आएगा कैश या बैंक, क्या है बैंक, और एक चीज आना चाहिए टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम क्या दिया हुआ है टू जास अकाउंट। चलो अब अपने को करना है, अपने को अपने जिसे सामान खरीद रहे अपने को कितना देना है 90,000 रुपया तो देना ही है, प्लस GST का कितना 16038 देना है, तो ये ऐड करके कितना आ रहा है 90,000 प्लस 16038 106,038 106,038 आ रहा है। लेकिन क्या उसको अपने पूरा दे रहे हैं, नहीं उसका आधा दे रहे हैं, उसका आधा कितना होता है 53019 53019 और यहाँ भी आ गया 53019, ये अपने अभी दे रहे हैं, यह ड्यू है, तो जितना से ड्यू है वो मेरा क्रेडिटर बन जा रहा है 53019। अभी अपने जितना दे रहे हैं उसको अपने को क्या मिलेगा 900 रुपया कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 53019 माइनस 900 कितना होता है 52,119 52,119। अभी अपने क्या कर रहे हैं इतना पेमेंट कर रहे हैं 52,119, डिस्काउंट अपने को कितना मिल रहा है 900 रुपया, परचेजेस में कितना आएगा 90,000, अपने GST कितना दे रहे हैं 16038। एक बार ऐड करके देख लो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या 16038। पता है मेरे स्कूल का सर ने कभी-कभी 2 के बाद वो लगा देते थे। मैच किया डेबिट और क्रेडिट, हाँ देखो 53019 है ना। हाँ ठीक है। चलो आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, बिकॉज हमारा मैथ से फिर अपने नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। भाई मैं पेन बोल रहा हूँ
रिकॉर्डिंग एंड करते हैं हम।